हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर है। ए और बी ने सी को प्रॉमिस किया कि आपको बिजनेस में कम से कम इतना प्रॉफिट होगा। इतना प्रॉफिट बोलने का मतलब सपोज करो सी को बोला कि आपको बिजनेस में कम से कम 50,000 का प्रॉफिट होगा। अभी सपोज करो अगर 50,000 का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ए बी अपने शेयर में से, अपने प्रॉफिट के हिस्से में से काट कर उसे देगा, लेकिन उसका 50,000 का जो फिगर है वो फुलफिल करेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं। वो जब एग्जाम्पल्स खत्म कर दूंगा ना दोस्तों, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली गारंटी प्रॉफिट है क्या, गारंटीड प्रॉफिट में होता क्या है। तो मैं पहला एग्जाम्पल लेके स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लेना ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ले लिया होगा अभी तक। A, B and C were in partnership sharing profits in the ratio of 4:2:1। ABC है और इन लोगों का रेशियो क्या है? 4:2:1 है। It being provided that in no year C's share be less than 1,80,000। इसका मतलब है कि कभी भी C का शेयर 1,80,000 से कम नहीं होगा। कौन बोला होगा ये? तो सी को बोला जा रहा है, तो ए और बी ने बोला होगा क्या कि भैया हमारे साथ बिजनेस करो, आपका प्रॉफिट कभी भी 1,80,000 से कम नहीं होगा। प्रॉमिस कर रहे हैं। 1,80,000 से ऊपर हो सकता है लेकिन 1,80,000 से कभी भी नीचे नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड गारंटीड प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019 इज ₹10,50,000। शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग पार्टनर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे और कैसे गारंटीड प्रॉफिट का कैलकुलेशन वगैरह होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं जाता हूं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू 4:2:1 और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है आपका 10,50,000। असल में ये प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। जो डिविजिबल प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसे ही डिवाइड किया जाता है। तो 10,50,000 का प्रॉफिट हुआ, रेशियो कितना? 4:2:1। एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 10,50,000 इंटू 4/7। 7 कैसे आया होगा? 4+2+1 कर लेंगे, टोटल हो जाएगा 7। बी का होगा 10,50,000 इंटू 2/7 और सी का होगा 10,50,000 इंटू 1/7। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा ₹6 लाख। मतलब ए के हिस्से में आया 6 लाख, क्योंकि रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं। बी के हिस्से में आया ₹3 लाख और इसको करोगे तो सी के हिस्से में आया ₹1,50,000। देखो तो क्या 1,80,000 का फिगर पहुंच रहा है? नहीं। डेफिशिएंसी कितना हुआ? Therefore, C's डेफिशिएंसी हुआ आपका, सी को कितना मिलना चाहिए था? 1,80,000। अगर रेशियो में जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 1,50,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी हुआ 30,000 का। सी को और 30,000 मिलना चाहिए था। अब ये 30,000 जो मिलना चाहिए था सी का तो मिल नहीं रहा है, 1,50,000। सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा ए और बी को कि भैया तूने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे 1,80,000 कम से कम मिलेगा सालाना, अभी तो मेरा कम हो रहा है। तो ए और बी एज पर एग्रीमेंट अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कट करेगा एंड सी को प्रोवाइड करेगा। मतलब देखो यहां पे कहीं भी ये भी नहीं बोला हुआ है कि कौन कितना कट करेगा। मतलब ये है, ये जो 30,000 जो है ना, ए
और बी का प्रॉफिट से कट होगा। मतलब ये डेफिशिएंसी शेयर्ड बाय ए होगा आपका 30,000। कौन शेयर कर रहा है? तो ए और बी शेयर कर रहा है, मतलब 4:2। और ये 4:2 को अगर हम लोग बोलेंगे तो ये 4:2 आपका आ जाएगा 2:1। 2:1 में इसको डिवाइड कर देते हैं, 2/3 20,000। मतलब ए अपने प्रॉफिट से 20,000 रुपया कट करेगा, बी 30,000 का 1/3 अपने प्रॉफिट से 10,000 कट करेगा। देयरफॉर ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा आपका, ए अपना 6 लाख में से कितना कट कर रहा है? 20,000 कट कर रहा है। इसका मतलब ए अपने पास रखेगा 5,80,000। बी कितना रखेगा? बी रखेगा 3 लाख था बी का, कौन सा 3 लाख? ये वाला 3 लाख। और अपने प्रॉफिट से कितना कट कर रहा है? तो 10,000 कट कर रहा है। तो ए रखेगा रुपीस कितना? आपका 3 लाख में से 10,000 गया तो कितना बचेगा? 2,90,000। तो सी को कितना मिलेगा? देयरफॉर सी इक्वल्स टू होगा, सी को कितना मिल रहा था? 1,50,000 मिल रहा था, प्लस 20,000 कहां से मिला? ए से, प्लस 10,000 कहां से मिला? बी से। टोटल हो गया रुपीस 1,80,000। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए को मिलेगा 5,80,000, बी को मिलेगा 2,90,000 और सी को मिलेगा 1,80,000। ये ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर सपोज सर ये 10,50,000 से ज्यादा होता, ज्यादा होने का मतलब सपोज इसको डबल कर देता हूं, 10,50,000 का डबल कितना होगा? 21 लाख। अब 21 लाख को अगर बांटेंगे तो ये निकलेगा आपका 12 लाख, ये निकलेगा आपका 6 लाख और ये निकलेगा आपका 3 लाख। तब फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों? 180 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 180 से ज्यादा हो रहा है तो फिर तो ठीक है, 180 से कम होने पे ए और बी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कट करके किसको देगा? सी को देगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही सिचुएशन आएगा कि कुछ ए और बी कट करके सी को दे रहा है। ऐसा नहीं आएगा कि प्रॉफिट बहुत सारा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 1,80,000 से ऊपर आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना, गारंटीड प्रॉफिट में आपको इतना पूरा कैलकुलेशन करना ही है। तो ये 1 नंबर का सॉल्यूशन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना। चलिए, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल फिर एक दिखाता हूं। नंबर 2 का दिखाता हूं। तो नंबर 2 में का सॉल्यूशन क्या है? नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their profit sharing ratio is 3:2:1. Okay, however C is guaranteed a minimum profit of rupees 10,000. C को प्रॉमिस किया गया कि आपको कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे। The profits for the year is 30,000. Show the appropriation of profit. तो again A is to B is to C कितना दिया हुआ है? 3:2:1. 3:2:1. ठीक है। और अच्छा, यहां पे एक चीज एग्जांपल में मैं ऐड करता हूं, मुझे अभी ध्यान में आया। ठीक है, डेफिशिएंसी शेयर्ड बाय ए। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. However, C is guaranteed a minimum profit of 10,000. The profits for the year is 30,000. Show the appropriation of profit. Deficiency shared by A. ये deficiency shared by A का मतलब क्या है? मैं एग्जांपल में बताता हूं। तो A B C है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ कितना? आपका 30,000 रुपीज है। और ये 30,000 रुपए को अगर बांटोगे, देयरफॉर A को कितना मिलेगा?
30,000 इंटू 3/6। बी को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 2/6। सी को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 1/6। इसको बांटेंगे तो निकलेगा 5,000, इसको बांटेंगे तो निकलेगा 10,000, इसको बांटेंगे तो निकलेगा 15,000। देखो प्रॉमिस कितना किया था? प्रॉमिस किया था कि भैया सी तुझे तो कम से कम 10,000 रुपया मैं देने वाला हूं। तो क्या 10,000 रुपया दे रहा है? नहीं, मतलब डेफिशिएंसी हुआ। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ सी हुआ तुम्हारा। सी का गारंटीड प्रॉफिट था 10,000, वहां से मिला कितना? 5,000। अभी भी 5,000 का डेफिशिएंसी रह गया। अब आया ये जो लास्ट लाइन जो मैंने लिखा है उसका इंप्लीकेशन। देखिए पिछले क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ था कि वो जो डेफिशिएंसी हो रहा है सी का वो कौन बियर करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर सी को प्रॉमिस किया गया गारंटीड प्रॉफिट के लिए तो जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ए और बी वो शेयर करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ए बी सी पार्टनर थे, जैसे ये क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर थे। सी को प्रॉमिस किया गया कि आपको कम से कम 10,000 मिलेगा, लेकिन जो डेफिशिएंसी होगा ना वो ए और बी नहीं कट करेगा अपने प्रॉफिट से, सिर्फ ए कट करेगा। एज पर एग्रीमेंट हुआ। इसमें वैसा कुछ नहीं बोला हुआ था कि जो डेफिशिएंसी होगा कौन कट करेगा, तो ए और बी दोनों ने कट किया। कौन से रेशियो में कट किया? तो अपने 4:2 मतलब 2:1 का रेशियो में कट किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपको यह बोल दे रहा है कि ए अपने प्रॉफिट से कट करेगा तो आपको ए से ही कट करना पड़ेगा डेफिशिएंसी। मतलब therefore C's deficiency shared by whom? by A ₹5,000, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया कि मैं ही शेयर करूंगा, बी का प्रॉफिट से कुछ भी कट नहीं होगा। तो देयरफॉर ए को फाइनल मिलेगा, ए को 15,000 मिल रहा था, ए अपने प्रॉफिट से 5,000 कट करेगा, मिलेगा ए को कितना? 10,000। बी ने एग्रीमेंट में साफ तौर पे कुछ बोला नहीं, ठीक है, और एग्रीमेंट में जो बोला हुआ है कि ए कट करेगा तो इसका मतलब बी साइलेंट रहेगा, बी कुछ अपने प्रॉफिट से कट करने वाला नहीं है। तो बी का जो प्रॉफिट था 10,000 बी को मिलेगा, और सी को कितना मिलेगा? सी को 5,000 था, प्लस कौन दे रहा है? ए अपने प्रॉफिट से 5,000 दे रहा है, टोटल हो गया 10,000। अब अगर देखोगे तो ये 10,000, ये 10,000, ये 10,000, आपका 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या था? दोनों सिचुएशन में डिफरेंस था कि सी को डेफिशिएंसी हो रहा है, और वो सी का डेफिशिएंसी पहले क्वेश्चन में ए और बी दोनों अपने प्रॉफिट से कट करके बॉन्ड कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में ए ने प्रॉमिस किया कि मैं वो डेफिशिएंसी को बियर करूंगा, इसलिए सिर्फ ए का प्रॉफिट से कट किया गया। ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लेके कॉपी कर लो। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, थर्ड वाला सिचुएशन। मैं आप लोगों के लिए गर्मी में फैन ऑफ करके, इसलिए फैन ऑफ करके भी वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को साउंड क्लियर रहे, ठीक है, इसलिए पसीना पसीना बहुत होता है, सॉरी। चलिए थर्ड सिचुएशन में चलते हैं हम लोग। थर्ड सिचुएशन में क्या करना है हम लोगों को, देखिएगा थर्ड सिचुएशन। A, B, C and D are the partners in the firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. Very good. D is given a guarantee that his share of profit would be 80,000. उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 80,000 रुपया होगा, ठीक है। अब बोल दिया डेफिशिएंसी शैल बी बॉर्न बाय ABC, बोल दिया ABC, ठीक है, इक्वली, लेकिन मेंशन कर दिया एक रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करके अपने रेशियो में, मतलब इक्वल रेशियो में करेगा। और इस क्वेश्चन में क्या था? सी का डेफिशिएंसी होगा, और सी का डेफिशिएंसी को ए और बी कौन सा रेशियो में बांटेगा नहीं बोला हुआ था, दैट्स व्हाई हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रेशियो निकाले। अभी डी का डेफिशिएंसी ए बी सी बांटेगा, सही बात है, लेकिन कौन सा रेशियो में बांटेगा बोल दिया है। तो दोस्तों अगर बोल देगा तो फिर वो रेशियो पे आप लोग करना, ओके। तो फिर से करता हूं, नंबर 3 का सॉल्यूशन, A is to B is to C is to D,
4:3:2:1। प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट है रुपीज कितना था? प्रॉफिट है ओ सॉरी, मैंने तो इसमें प्रॉफिट दिया ही। मैं एक प्रॉफिट का एग्जांपल ले लेता हूं। प्रॉफिट इक्वल्स टू 6 lakhs इज रुपीज 6 लाख। ठीक, मैंने एक प्रॉफिट का एग्जांपल ले लिया 6 lakhs। ओके, तो प्रॉफिट है हमारा 6 lakhs। तो देयरफॉर ए को कितना मिलेगा? 6 lakhs इंटू 4/10। बी को 10 कैसे आया? 4 + 3 + 2 + 1। बी को कितना मिलेगा? 6 lakhs इंटू 3/10। सी को कितना मिलेगा? 6 lakhs इंटू 2/10। एंड डी को कितना मिलेगा? 6 lakhs इंटू 1/10। मतलब 60,000 रुपए इसको मिलना चाहिए। इसको निकलेगा 1,20,000। इसे मिलेगा 1,80,000 और इसे मिलेगा 2,40,000। सबको मिलाएंगे तो 6 लाख हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी आया ना डी का? आया। हियर डीज डेफिशिएंसी कितना हुआ? 80,000 मिलना चाहिए था, कितना मिला? 60,000 मिला। ठीक है, अभी कितना आया? ₹20,000 का डेफिशिएंसी आया। अब ये 20,000 का डेफिशिएंसी को कौन कौन बांटेगा? ए बी सी तीनों बांटेगा। कौन सा रेशियो में? शेयर्ड बाय ए बी एंड सी इक्वली। तो बांटते हैं ए बी और सी। ए को कितना मिलेगा? 20,000 का 1/3, 20,000 का 1/3, 20,000 का 1/3 करेंगे तो निकलेगा 666। करेंगे तो 666.67 आएगा। तो आप एक काम कर लो, इसको 67 ले लो, इसको भी 6667 ले लो, और लेकिन इसको 6666 करो। आप किसी को भी कर सकते हो क्योंकि सबको ऐड करके तो 20,000 ही होना चाहिए। अप्रॉक्स किया है मैंने। तो इसके बाद देयरफॉर ए का कितना रह गया? ए का रह गया 2,40,000 में से कितना माइनस होगा? 6667। तो ये आएगा आपका 2,33,333। बी को कितना मिलेगा? 1,80,000 माइनस 6667 तो कितना होगा? 173,333। सी को कितना मिलेगा? 1,20,000 माइनस 6667 आएगा कितना? 113,333। और डी को कितना मिलेगा? डी को मिलेगा, शायद यहां पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन इधर लिख देता हूं। हाँ, डी को कितना मिलेगा? डी को मिलेगा 60,000 तो मिला, और प्लस यहां से मिला 6667 मिला, फिर 6667 मिला, और प्लस 6666 मिला। मतलब टोटल 80,000 रुपये डी को मिल गए। सीधी सी बात है। बात यही है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन को किसको मिलना है? डी को मिलना है। लेकिन कितना मिलना है? कम से कम 80,000 रुपया मिलना चाहिए, जिसको किसने बियर किया? एबीसी ने इक्वली बियर किया। ओके, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फाइनली क्या हुआ हम लोगों का? 3 सिचुएशन था। पहला सिचुएशन में भी डेफिशिएंसी हुआ, लेकिन डेफिशिएंसी को किसने बियर किया? ए और बी ने बियर किया। रेशियो नहीं दिया हुआ था तो हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाल दिया। सेकंड सिचुएशन में क्या था? ए बी सी थे, फिर से सी को डेफिशिएंसी हुआ, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए डेफिशिएंसी को बियर करेगा, इसलिए ए को मिला। एंड नंबर 3 में क्या था? ए बी सी डी था, डेफिशिएंसी हुआ और बोला हुआ है कि जो डेफिशिएंसी होगा ए बी सी तीनों बांटेंगे, इक्वली कट करेंगे, तो इसलिए इक्वली कट कर दिया। तो यही रहा हमारा क्या बोलते हैं, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, मेरी आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।